मेरा सौभाग्य रहा कि उनके पिता के साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में काव्य पाठ करने का अवसर मिला और सोनरूपा जी प्यार मोहब्बत के गीत सुनाती हैं, श्रृंगार पढ़ती हैं। मैं उनको 4 पंक्तियों से कुंवर बेचैन साहब की मुझे याद आ गई कि सूखी मिट्टी से कोई भी मूर्त ना कभी बन पाएगी, जब हवा चलेगी ये मिट्टी खुद अपनी धूल उड़ाएगी, इसलिए सजल बादल बनकर तू हार के छींटे देता चल, ये दुनिया सूखी मिट्टी है तू प्यार के छींटे। तालियां क्यों कमजोर कर देते मुझे नहीं पता। आइए, बहुत सारी आग यहाँ पर अग्निधर्मा काव्य पाठ किया मनवीर मधुर ने। मैं चाहता हूं कि इस अग्नि पर प्यार के छींटों की बौछार हो जाए। वैसे भी बसंत चल रहा है। आइए सोनरूपा विशाल को बुलाते हैं और विशाल के लिए विशाल तालियों के साथ उसको आमंत्रित कीजिए। सब मिलकर तालियां बजाइए और बुलाइए सोनरूपा। नहीं आ जाऊंगा, भैया है ना। इतने अग्निधर्मा काव्य पाठ के बाद आप लोग मुझे तो सुन लेंगे ना, तो एक बार जरा इजाजत दे दीजिएगा मुझे। सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे समृद्ध जो शहर है आगरा, ताज महोत्सव का ये खूबसूरत सा मंच और आप सभी राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत श्रोतागण, आप सभी को मैं बधाइयों से डॉक्टर सोनरूपा प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन आप लोग सुन रहे हैं और आगरा मेरे लिए भी बहुत विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से मैंने एजुकेशन ली है दयालबाग विश्वविद्यालय से, और सूर सदन के पीछे ये कभी रेस्टोरेंट हुआ करता था, फ्लेवर्स पता नहीं वो अब है या नहीं। यहाँ पर बैठकर मैंने कई बार चाय पी है और यहाँ सामने बैठकर एक श्रोता के रूप में कई सारे प्रोग्राम्स देखे हैं। तब मुझे नहीं पता था कि कभी मैं मंच से आप सबके सामने अपने कविता पाठ करूंगी, तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और ताज महोत्सव समिति को मैं बहुत आभार देती हूँ कि उन्होंने यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं आपसे बार बार तालियों के लिए नहीं कहूँगी और मेरी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा बुलंद नहीं है जो आवाज़ से आप सबके बीच में मैं तालियों का घनघोर एक शोर सुन सकूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि अपनी कविताओं से आपके हृदय में मैं जगह बना पाऊं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। स्वागत। जैसा कि मैंने अभी देखा कि मंच से राष्ट्रीय चेतना के स्वर आप सभी लोग सुन रहे हैं और आप सभी लोग उन्हें सराह भी रहे हैं। सामने तिरंगा भी मैंने लहराते हुए देखा। 4 पंक्तियां यहाँ से प्रारंभ करती हूँ, फिर अपनी यात्रा। कि त्याग तप वीरता की लड़ी हो गई, देश हित में जुड़ी एक कड़ी हो गई, जो हुई देश की अस्मिता के लिए, मौत वो जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत वो जिंदगी बड़ी हो गई। चांद ने चांदनी दी गगन के लिए, फूल ने खुशबुएं दी चमन के लिए, आइए हम नमन उनकी खातिर करें, जान दे दी जिन्होंने वतन के लिए, जान दे दी जिन्होंने वतन के लिए। बहुत छोटा काव्य पाठ करना है जैसा कि संचालक महोदय ने निर्देशित किया है। मैं सीधे सीधे अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ क्योंकि मैं श्रृंगार की कुछ पंक्तियां आप सबके बीच रखूंगी और आगरा ने किस तरह से प्रेम को परिभाषित किया है एक मुक्तक के माध्यम से रखती हूँ। स्वागत। कि दर्द का आकलन नहीं होता, इसमें कोई चयन नहीं होता, प्यार में डूबना ही पड़ता है, प्यार में आचमन नहीं होता, प्यार में आचमन
नहीं होता। और एक मुक्तक और कि खुशबुओं की किताब कहती हूँ, झिलमिलाता चिनाब कहती हूँ, जब से महकी हूँ प्यार से तेरे, तब से खुद को गुलाब कहती हूँ, तब से खुद को गुलाब कहती हूँ। और मंच पर जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय सोम ठाकुर जी, वो गीत के एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। गीत की यात्रा कितनी कठिन होती है, एक मुक्तक के माध्यम से ये भी कहना चाहती हूँ कि आंसुओं में जो बह नहीं पाए, दिल के अंदर भी रह नहीं पाए, दर्द वो लिख दिए हैं गीतों में, हम किसी से जो कहे नहीं पाए, हम किसी से जो कहे नहीं पाए। एक मुक्तक ये भी कि मोम बनकर पिघलती रहती हूँ, एक इसी स्वर का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ यहाँ से कि मोम बनकर पिघलती रहती हूँ, अपने आंगन में जलती रहती हूँ, जिंदगी तो बदल नहीं पाती, जिंदगी तो बदल नहीं पाती, रोज डीपी बदलती रहती हूँ, रोज डीपी बदलती रहती हूँ। लेकिन जब मजबूरी को मजबूती बना लिया जाए तो ये भी शब्द उठते हैं कि भीतर एक चिंगारी रख, जिंदा रहना जारी रख, भीतर एक चिंगारी रख, जिंदा रहना जारी रख, आवाजें ही रास्ता है, खामोशी मत तारी रख, हक को मत एहसान समझ, खुद को मत आभारी रख, खुद को मत आभारी रख। एक गजल आप सबके बीच और पढ़ना चाहती हूँ, और एक विशेष गजल के लिए मुझे आदेश हुआ है, मुझसे कहा गया है, मेरे बहुत सारे परिचित यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो जरूर आप सबके बीच पढ़ती हूँ, वो सुनिएगा। जी जी इरशाद पढ़िए। और एक बार चाहती हूँ कि आप सबकी तालियां मुझे थोड़ा सा मिल जाए, तो मुझे लगेगा कि आप सभी एकाग्रता से मुझे सुन रहे हैं। मैं सामने देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जिनसे मैं परिचित हूँ, सुनिएगा। अभी मंच से पीछे कुछ लोगों ने कहा कि आप कहाँ से हैं, तो मैंने बताया कि मैं बदायूं उत्तर प्रदेश से हूँ। तो उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ से तो एक बहुत बड़े कवि हुए डॉक्टर उर्मिलेश, तो मैंने उनसे कहा कि मैं उन्हीं की बेटी हूँ, तो वो एकदम चौंक गए और बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्नता उन्होंने व्यक्त की। और उन्होंने ये भी कहा कि आप भी क्या अपने पिताजी की तरह ओज लिखती हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं उनकी तरह तो नहीं लिखती, हाँ, लेकिन मैं उनके लिए बहुत सारी कविताएं लिखती हूँ। उनके लिए कभी मैंने एक कविता लिखी थी, वो आप सबके बीच पढ़ती हूँ, और जिसके लिए मुझे कहा भी गया है कि वो कविता मैं आप सबके बीच पढ़ूँ, और चाहती हूँ कि आप सभी का साथ मिले, और कहीं ना कहीं आपको भी ये महसूस होगा कि जिसके लिए मैंने पिता के लिए जो कविता पढ़ी है, कहीं ना कहीं आपकी भी आवाज़ है। सुनिएगा कि जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियाँ हूँ मेरे दोनों छोर पिता, जीवन से लबरेज हिमालय। वाह वाह वाह, क्या बात, एक बार तालियां सब मिलकर बजाएं। जी जी सोनरूपा जी। और चूंकि डॉक्टर उर्मिलेश की बात हुई तो दो शेर मैं उनके भी पढ़ना चाहती हूँ कि बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, कितने दिन जिंदा रहे इसको ना गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। वो भी ये भी कहती हैं कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे, साहिबों हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। सुनिए
कि जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियां हूँ मेरे दोनों छोर पिता। जीवन से लबरेज हिमालय जैसे थे पुरजोर पिता, मैं उनसे जन्मी नदियां हूँ मेरे दोनों छोर पिता। जीवन से लबरेज हिमालय प्रश्नों के हल